आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, उन्होंने ये बता दिया कि आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवाद का धर्म होता है। उन्होंने खुला बताया, पैंट खोल के जो मारा, कलमा बूझ के। भाई कलमा मेरे भाइयों से नहीं आता हिंदू से, तो तुम मारोगे? ये जो कांग्रेस की नीतियां है ना, ये आतंकियों को पालती है, ये आतंकियों को पालती है। अरे उस पाकिस्तानियों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये हिंदू भाई एक तरफ हम ही बहुत हैं, हमें उन्हें तो निपटना है दुश्मनों को, हमें भारत के दुश्मनों से भी निपटना पड़ेगा। 500 रुपए दो, पत्थर मारो, 500 रुपए लो, पत्थर मारो। घर के 4 है तो 2000 रुपए लो, पत्थर मारो। किससे? फौजियों पे। पाकिस्तान हमारे घुटनों में गिर गया और विदेशों के घुटनों में गिर गया। उसने कहा अब्बू जान, अमेरिका को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, उन्होंने कहा कि अब्बू जान हमें बचाओ। कुत्ते की दुम 12 बरस रखी, टेले के टेले निकली। वो उसमें से पाकिस्तान है, वो आतंकियों को पालता है, वो फंडिंग देता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा, अपनी आवाज़ से। और जो आज हम आ चुके हैं वो दिल्ली में आ चुके हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे मोदी जी ने कहा है, उनकी रगों में सिंदूर बह रहा है और वो घर घर सिंदूर का वितरण करेंगे। तो उसी बारे में हम यहाँ के लोगों से उनकी राय जानेंगे कि उनकी क्या राय है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम? इरशाद अहमद नाम है। तो आपकी क्या राय है जैसा मोदी जी ने कहा है? देखिए, मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे किया है, वो बहुत अच्छे विषय पे बहुत अच्छा शब्द बोला। भारत के हम सारे 140 करोड़ आदमी सिंदूर के हकदार हैं। हम घर घर हम खुद वितरण करेंगे। मोदी जी आदेश तो करें, मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सिंदूर खुद वितरण करेंगे। लेकिन कुछ लोग तो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई हम क्यों सिंदूर लें भाई मोदी जी के हाथों का। भाई हमारे घर में क्या पति नहीं है, वो देंगे हमें हमारा सिंदूर? पति का सवाल नहीं है इसमें। इसमें देखो, विरोध वो करेगा जो इस भारत की अपनी कुर्सी से मतलब रखता होगा। मोदी जी रखते हैं 140 करोड़ आदमी से मतलब, वो सबको परिवार अपना परिवार मानते हैं। विरोध वो करेगा जो सिर्फ उनके पेट में दर्द हो रहा कि हमारे पास से कुर्सी कैसे चली गई, वही है लोग विरोध करने वाले। और कौन है? हक बनता है भाई। सिंदूर की इज्जत किसने बचाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसने बचाई? आप ही बताइए। मोदी जी ने बचाई ना सिंदूर की कीमत। सिंदूर की कीमत मोदी जी ने बताई ना दुश्मन देश को कि क्या कीमत है सिंदूर की। अगर हम वितरण करेंगे तो हम करेंगे, हमारा हक बनता है वितरण करने का। मोदी जी आदेश दें, हम करेंगे। और पाकिस्तान को जैसा भारत ने जवाब दिया, जिस तरीके से उन्होंने आतंकी गतिविधियां हमारे यहाँ करी, उसके बाद जो जवाब मिला है पाकिस्तान को, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, पाकिस्तान बहुत निकम्मा हरकत की थी उसने। मेरे देश के 27 भाई मारे थे मेरे, उन्होंने 27 को नहीं, हमें पूरे देशवासियों पे गोली चलाई थी उन्होंने। उसमें एक बहन तो ऐसी थी जिसकी शादी कुछ दिन पहले हुई थी और उसके पति को गोली मार दी गई, सिर्फ ये बोलकर कि भाई तुम्हें कलमा पढ़ना नहीं आता, तुम हिंदू हो। देखिए, उन्होंने ये बता दिया, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, उन्होंने ये बता दिया कि आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवाद का धर्म होता है। उन्होंने खुला बताया, पैंट खोल के जो मारा, कलमा बूझ के। भाई कलमा मेरे भाइयों से नहीं आता हिंदू से, तो तुम मारोगे? अरे उस पाकिस्तानियों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये हिंदू भाई एक तरफ हम ही बहुत हैं। क्योंकि अगर आपने वीडियो देखी हो तो पाकिस्तान के पीएम ने ये बोला है कि हमारे ऊपर ब्रह्मोस दाग दिया भारत ने। देखिए, 140 करोड़ आदमी अपने आप को ब्रह्मोस है, हम खुद ब्रह्मोस हैं। हमारा ब्रह्मोस इतना पावरफुल है, अगर ठीक तरीके से हम छोड़ दें तो पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा दुनिया के। लेकिन पाकिस्तान तो फिर भी बाज नहीं आ रहा है, ऐसी हरकतें वो हमेशा करता ही रहता है। देखिए, उसने आज तक दोस्ती किससे की? नेहरू से, इंदिरा से, राजीव से। ये जो कांग्रेस की नीतियां है ना, ये आतंकियों को पालती है, ये आतंकियों को पालती है। इन्होंने हाथ मिलाया। अब पहला भारत ऐसा नहीं था, आज का भारत 2025 का वो है, दूसरे देश भी कांपते हैं और मोदी जी को सुनने से तरसते हैं। आज ब्रह्मोस से इतने बनने हमारे भारत के अंदर, आज लेन लगी हुई है, 12 से 20 देश लेन लगे हुए। लखनऊ में निर्माण हो रहा है। जी हाँ। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे कि ये जो पहलगाम का जो हमला हुआ था, इसके पीछे मतलब किस तरीके की ये साजिश थी। ये पहले से इन्होंने खेल रचा था। पहलगाम में जो इन्होंने हमला किया, ये पहले से साजिश रची। और वो
हमें उन्हें तो निपटना है दुश्मनों को, हमें भारत के दुश्मनों से भी निपटना पड़ेगा। मोदी जी हमें भारत के दुश्मनों से मुकदमा, क्योंकि उनको मैंने कुछ चीजें देखी तो ऐसा लगा कि उनको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कश्मीर से 370 हटा दी गई तो उससे उनको बड़ा ही डर लगा कि भाई अब वहां के लोग पत्थरबाजी नहीं करेंगे, अब वहां के लोगों के पास काम आ गया है, पैसा आ गया है, टूरिज्म आ गया है, तो उसके लिए उन्होंने ऐसा किया। वो ऐसा था, कांग्रेस सरकार ने फी घर के बंदों को 500 रुपए दो पत्थर मारो, 500 रुपए लो पत्थर मारो, घर के 4 है तो 2000 रुपए लो पत्थर मारो। किस पे? फौजियों पे। हमारे फौजी पिटते थे, मजबूरन क्या करेगा फौजी? हथियार चलाएगा ना। तो सरकार का, कांग्रेस की सरकार, जो भी प्रधानमंत्री गण होते थे वो गूंगे बैल होते थे, वो गूंगे बैल होते थे भाई, वो हथियार चलाने की इजाजत नहीं देते थे। जैसे भी हमारे प्रधानमंत्री बैठे मोदी जी, उन्होंने फुल छूट दे दिया सेना को। जैसे अभी जो है सीज फायर जो है हो गया है और चीजें रुक गई है, तो आपको क्या लगता है रुकनी चाहिए थी या उनको कुछ करना ही चाहिए था? देखिए, पाकिस्तान सीज फायर कब होता है? सीज फायर जब होता है जब दो व्यक्तियों की लड़ाई होती है और एक व्यक्ति लड़ते पिटते पिटते घुटनों में गिर जाता है। तो पाकिस्तान हमारे घुटनों में गिर गया और विदेशों के घुटनों में गिर गया। उसने कहा अब्बू जान, अमेरिका को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, उन्होंने कहा कि अब्बू जान हमें बचाओ वरना मोदी तो हमें नक्शे से मिटा देंगे। अब उसने 2-3 देश से मशवरा करा, उनने फिर फोन करा, भाई जब सीज फायर, देखो कुछ कानून के फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ नियम ऐसे हैं कि जो हमें मानने पड़ेंगे। उन्होंने सीज फायर की बात करी, चलो हम मान गए, पर कुत्ते की दुम 12 बरस रखी, टेले की टेले निकली। वो उसमें से पाकिस्तान है, वो आतंकियों को पालता है, वो फंडिंग देता है। लेकिन अब पाकिस्तान बिलख रहा है और कह रहा है हम प्यासे मर रहे हैं, हमारा पानी हमें वापस दे दीजिए। देखिए एक बात बताऊं, जो हमारा खून बहेगा हम उसे पानी नहीं दे सकते, हम उसे नक्शे से मिटाने का काम करेंगे। और आज नहीं, अब के भी कभी उसने कैसी हरकत करी, गंदी घिनौना हरकत करी, तो हम नक्शे से मिटा देंगे उसे। क्योंकि भारत ने और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीधी वार्निंग दे दी है कि अगर अब की बार कोई भी आतंकी गतिविधि उनकी तरफ से होती है तो उसका जवाब बहुत ही खतरनाक होगा। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने। हमारे जो ब्रह्मोस है ना, आपके और भी तैयार है, पावरफुल है। मैंने कहा नहीं, हम 140 करोड़ अपने आप को ब्रह्मोस है। हमारी देश की सेना बड़ी मजबूत है, हम देश की सेना के साथ है। हमारी देश की सेना 30 लाख है, सारे सबको बता रहा हूँ, कभी आप एक ही सेना समझो। हाँ सुन रहा हूँ मैं। हम 140 करोड़ आदमी उनके साथ है। बहुत बहुत बढ़िया। क्या क्या कहना है? जैसे मोदी जी ने, हाँ जी, मैं भी कुछ कह सकता बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, आपको हक है बिल्कुल कहने का। क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे मोदी जी ने कहा उनकी रगों में सिंदूर बह रहा है और अब वो घर घर सिंदूर का वितरण करेंगे, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सिंदूर का प्रमोशन की बात कर रहे हो आप एक तरह से? मैं प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूं, जिस प्रकार से हमारे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, मोदी जी ने उसके बारे में ये बोला है कि अब जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है उसके बाद में अब हम घर घर सिंदूर का वितरण करेंगे ताकि लोगों को हमारी जीत के बारे में पता चल सके। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा करना भी चाहिए। ये हमारी मोदी जी ने क्यों नहीं, कौन है? ये हमारी उपलब्धि है, हमने जवाब दिया है पाकिस्तान को टेरर अटैक का, और ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं सैल्यूट करता हूँ आर्मी को, बीएसएफ को और मोदी जी को। लेकिन कुछ लोग तो इस बात का बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम क्यों सिंदूर लेंगे, हमें हमारे सिंदूर हमारे पति देंगे। हम मोदी जी कौन होते हैं सिंदूर देने वाले? उन्होंने, लोगों ने ऐसी भी बातें बोली हैं। डबल ये तो पर्सनल चॉइस, पर्सनल राय सबकी हो सकती है। मेरी पर्सनल राय ये नहीं है। मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, आर्मी को सपोर्ट करता हूँ। मेरी पर्सनल राय ये नहीं है कि सिंदूर कोई और देगा, मोदी जी नहीं देंगे। ये मेरी पर्सनल राय नहीं है। और पाकिस्तान अब बिलख रहा है, प्यासा बिलख रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? पाकिस्तान की गलती है तो अपनी गलती के कारण ऐसा हुआ है उसके साथ। वो टेरर अटैक करे ना तो ऐसा होगा ही नहीं।